नमस्कार मित्रों, मैं मनीष रावत आपके अपने चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम कोच में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जो लेक्चरर से संबंधित मॉडल पेपर था उसका उत्तराखंड राज्य संबंधित पार्ट यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं उत्तराखंड पार्ट का। तो उत्तराखंड में शासन करने वाली राजनीतिक शक्ति कुड़िंद वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो था अमोद बूटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरों के बाद किसके नेतृत्व में चंद्र राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो वो हुई थी सोमचंद के नेतृत्व में। ठीक है, यहाँ पे चंद्रवंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना जो है 1912 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 79th। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक रहा था, कौन थे? तो वो थे उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जौनसारी जनजाति जो महासू देवता को पूजा करती है, उनका सर्वाधिक निवास किस जनपद में है? ठीक है, तो उन सब का जो है जौनसारी जो जनजाति है वो देहरादून जनपद में सर्वाधिक निवास करती है। ठीक है, 81 क्वेश्चन है राजी बनरौत जनजाति लोगों की भाषा कौन सी है? तो इनकी जो भाषा है वो ये मुंडा भी बोलते हैं और कुमाऊनी भी बोलते हैं, दोनों मिक्स बोलते हैं, मुंडा और कुमाऊनी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या 2.5% किस जनजाति की है? तो ठीक है, यहाँ पे जो ये राजी वन रावत हैं, इनकी जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। ठीक है, 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी, सी ऑप्शन रहेगा, 30 सितंबर 1916 को। ठीक है, कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 84 स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त भाग, इस गढ़वाल के लिए कौन सा क्या कहा गया है स्कंद पुराण में? तो गढ़वाल के लिए कहा गया है केदार खंड और कुमाऊं के लिए कहा गया है मानस खंड। ठीक है, स्कंद पुराण में। नेक्स्ट है 85 क्वेश्चन उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त होने का गौरव किसे मिला है? तो ये मिला है GC रावत। ठीक है, इनको ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे वन्य जीव विहार है और किस जनपद में स्थित है ये बताना है आपको। तो केदारनाथ वन्य जीव जो यहाँ पे है, केदारनाथ वन्य जीव विहार, ये स्थित है आपका चमोली में। ठीक है, अस्कोट वन्य जीव विहार ये है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, सोना नदी वन्य जीव विहार आपका है ये पौड़ी जनपद में, और विंसर आपका है अल्मोड़ा में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही रहेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सही रहेगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड का सर्वाधिक उच्च पर्वत शिखर नंदा देवी किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका नंदा देवी शिखर जो उच्च शिखर है वो है चमोली में। ठीक है, नेक्स्ट है कुमाऊं व नेपाल में कौन सी नदी अलग करती है? कुमाऊं व नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है जो सीमा रेखा बनाती है? तो वो है काली नदी। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका पिथौरागढ़। ठीक है,
तो पिथौरागढ़ में चाइना से भी बॉर्डर बनाता है और नेपाल से भी बनाता है, इसलिए इसकी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सबसे लंबी है। ठीक, नेक्स्ट है उत्तराखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है ब्रह्मकमल। ठीक है, नेक्स्ट है 7 फरवरी 2021 को चमोली के रैणी गांव के समीप, ठीक है, ग्लेशियर टूटकर ऋषिगंगा में गिरने से आई आपदा में कौन से प्रोजेक्ट ध्वस्त हुए थे? तो यहाँ पे ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट ये भी ध्वस्त हुआ था। ठीक है, धौलीगंगा पावर प्रोजेक्ट 520 मेगावाट का, ये भी ध्वस्त हुआ था। तपोवन विष्णुघाट हाइड्रो प्रोजेक्ट ये भी ध्वस्त हुआ था। तो ये सभी जो प्रोजेक्ट थे, ये सभी प्रोजेक्ट यहाँ पे ध्वस्त हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन है यहाँ पे, अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन 5 सितंबर 1942 का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था सी पुरुषोत्तम उपाध्याय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट 93 क्वेश्चन है, चमोली में शुरू हुआ वन कटाई से संबंधित चिपको आंदोलन में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी, तो वो थी गौरा देवी। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से जो है यहाँ पे सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे जो है दिनेश अग्रवाल बॉडी बिल्डर हैं, करमचंद्र सिंह पावर लिफ्टर है, जसपाल राणा निशानेबाज हैं और देवी चंद्र आपके बॉक्सर हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। 95 क्वेश्चन है, कौन सा मेला श्रावण माह की पूर्णिमा को चंपावत टिहरी जिले में लगता है? तो यह है देवीधुरा का मेला। ठीक है, 96 क्वेश्चन है, चमोली जिले का कौन सा मेला खेलकूद, व्यापारिक और सामाजिक गतिविधियों हेतु विख्यात है? तो ये गौचर का मेला, ठीक है, विख्यात है। 97 क्वेश्चन है, कब स्वर कोकिला डबराल और श्रीमती सुशीला बलूनी के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस की परेड में दिल्ली में राष्ट्रपति के भाषण के मध्य जय उत्तराखंड जय भारत अखंड का इश्तिहार भी सभा में फेंका गया? तो ये फेंका गया था आपका 26 जनवरी 1995 को। ठीक है, निम्न में से बताना कि कौन सा युग्म गलत है? तो कुमाऊं की चित्रकला डॉक्टर यशोधर बटवाल ने लिखी है। ठीक है, गढ़वाल देहरादून गढ़वाल गैजेटियर्स ये लिखी है HD वाल्टन जी ने, ये भी सही है। हिमालय की यात्रा, ठीक है, ये पातीराम ने नहीं लिखी है, तो ये गलत है। हिमालय परिचय राहुल शास्त्री ने लिखी है, तो सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, ठीक है, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका नैनीताल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व बैंक की सहायता से राज्य में पर्यावरण सुरक्षा हेतु 2 प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित की गई हैं? तो ये की गई है एक देहरादून और हल्द्वानी में। ठीक है, नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का नेतृत्व उत्तराखंड में किसने किया? तो ये किया आपका किसने किया? ये किया आपका गोविंद बल्लभ पंत ने। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, 102वां क्वेश्चन है, 102 क्वेश्चन यहाँ पे, सुरकुंडा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो सुरकुंडा उत्सव का आयोजन आपका जो है टिहरी गढ़वाल में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य की किस राज्य को किस देश की सीमाएं स्पर्श करती है? तो उत्तराखंड जो राज्य को है वो सीमा स्पर्श करती है चीन और नेपाल की। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, सुमेलित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक, यहाँ पे नाम है और पुरस्कार है। चंडी प्रसाद, तो चंडी प्रसाद भट्ट जी को और दीप जोशी जी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त है। वैसी भवानी दत्त जोशी जी व गजेंद्र सिंह बिष्ट को अशोक चक्र प्राप्त है। ठीक है, कालू मेहरा जी जो है ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न मिला हुआ है। तो इसमें जो है
ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह से सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, तो ये बताना है कि कौन यहाँ पे जो मंदिर है वो, ये स्थान है वो किस ज़िले में है। केदारनाथ, तो केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, यमुनोत्री आपका उत्तरकाशी में है। ठीक है, और देवप्रयाग आपका टिहरी में है, और बैजनाथ आपका बागेश्वर में है। तो इस तरह से ये बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तराखंड का पार्ट संपन्न होता है मित्रों। यहाँ पे रीजनिंग का पार्ट है, ये तो आपको खुद सॉल्व करके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे अब हिंदी का पार्ट। ठीक है, सामान्य हिंदी का पार्ट यहाँ पे लेते हैं। लेक्चरर का मॉडल जो पेपर है उसका उत्तराखंड का पार्ट अभी किया, और हिंदी का पार्ट अब लेते हैं। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो है, तुरंग, वाजी, ये सब है। ठीक है, करी नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ पे तोता, लोमड़ी, शेर ये तद्भव है, चित्रक यहाँ पे तत्सम है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें है दंत, धावन, पानी, दातौन, पंखा। तो इसमें जो दंत भावन है ये तत्सम शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है घड़ो पानी पड़ना। इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, घड़ो पानी पड़ना। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है अत्यंत लज्जित होना। ठीक है, नेक्स्ट है देशभक्ति में समास है। तो देशभक्ति में जो समास है वो है अवयवी भाव। ठीक है, देशभक्ति। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है, महाधन उत्सव। ठीक है, महाधन उत्सव, यहाँ पे ये सही रहेगा बी ऑप्शन। लिखावट में प्रत्यय है, तो लिखावट में प्रत्यय है लिखावट, तो यहाँ पे ये प्रत्यय होगा आवट। ठीक है, नेक्स्ट प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। पराजय में उपसर्ग है, तो उपसर्ग में परा उपसर्ग रहेगा, पराजय में परा उपसर्ग रहेगा। ठीक है, 140 क्वेश्चन है, इसमें से तद्भव शब्द है। तो 140 का क्वेश्चन का जो तद्भव शब्द है यहाँ पे अचरज। ठीक है, ये तद्भव शब्द है। बाकी अंधकार, आशा, अंगरक्षक ये तत्सम। ठीक है, नेक्स्ट है शीत का विलोम होगा। तो शीत का विलोम होगा उष्ण। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है कि शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। ठीक है, जिसके पास शक्ति है वो उसी का काम बनता है। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नेक्स्ट है दूध का धुला होना। तो दूध का धुला होना माने निर्दोष होना। ठीक है, हिंदी में प्रमुख कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या जो है वो है 50। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी इसमें है अमृत। ठीक है, निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य है ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। ठीक है, ए ऑप्शन सही रहेगा। 147 का ही शयन शब्द में कौन सी संधि है। तो शयन शब्द में कौन सी संधि है। तो इसमें अयादि संधि रहेगी, सही रहेगी। ठीक है, अयादि, सैधन अन, शयन, अयादि। ठीक, नेक्स्ट है 148 है तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तो तरणी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, तरणी। ठीक है, जो पहले कभी नहीं हुआ। तो जो पहले कभी नहीं हुआ उसका मतलब है अभूतपूर्व। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा अभूतपूर्व, यहाँ पे आ नहीं रहा है इसका, अभूतपूर्व। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, अभूतपूर्व। ठीक है,
ऐसी शाश्वत शब्द का विलोम है, तो शाश्वत शब्द का जो विलोम है वो है नश्वर। ठीक है, तो ये लेक्चरर मॉडल पेपर एक आज हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा, उत्तराखंड और सामान्य हिंदी के प्रश्न यहाँ पे सॉल्व किए। यदि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, आप सभी इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।